है कि इससे बेकार व्यक्ति और कोई नहीं होगा, खास करके तब जब वो व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो। तो इस प्रकार की कोई हरकत किए होंगे तो प्रशासन वगैरह। अम्बेडकर छात्रावास में रहने वाले जो छात्र हैं, जो दलित छात्र हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि राहुल गांधी उनके विचारों का कहीं ना कहीं मखौल उड़ाते हैं, इसीलिए नहीं घुसने दिया होगा उन लोगों ने। राष्ट्रीय जनता दल गिरोहों का गिरोह गुंडा पार्टी बनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। बिहार की भैंसों तक का भूसा लूट लिया, क्योंकि यादव को बताना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध चल रहा था तो इनके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं निकाला इन्होंने पार्टी से। देखिए, राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद यात्रा पर अभी बिहार में हैं। जैसे ही बिहार पहुंचते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि देखिए, पहले से भी प्रशासनिक व्यवधान डाला जा रहा था और जब वो बिहार पहुंचे उसके बाद भी कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवधान डाले गए। और अब एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं को फिल्म नहीं देखने दिया गया। उनके पास टिकट था लेकिन उनको फिल्म नहीं देखने दिया गया। इन्हीं सब तमाम मसलों को लेकर हम बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। कैसे देखते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी को प्रशासनिक व्यवधान डाल रहे हैं। देखिए, दो प्रश्न आपने किए। पहला तो शिक्षा न्याय यात्रा की बात की, तो राहुल गांधी जी की जो माता जी हैं, माता श्री, वो उन्होंने लालू जी के साथ काफी लंबे अरसे तक काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी माता जी ने लालू जी के बेटे को नहीं पढ़ने लिखने में पता नहीं मदद किया था कि नहीं किया था। और मुझे लगता है कि वो उस समय अगर यही शिक्षा वाला न्याय की जो यात्रा की बात कर रहे हैं ना ये, तो एटलीस्ट इसकी शुरुआत उनको, जो बार बार जाते हैं लालू जी के घर में, और लालू जी के बड़े बेटे से भी उम्र में तो बड़े ही हैं, तो उनको, तेजस्वी जी को भी कम से कम ये चीज समझाना चाहिए था कि थोड़ा बहुत शिक्षा वो भी ग्रहण करे। बाकी देखिए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने पे वहां की एक मर्यादा होती है, और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता का दायित्व और भी तब बढ़ जाता है जब वो किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम में होता है। तो आपके साथ बहुत से लोग भी फिल्म देख रहे होंगे और उनको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम जनता को अगर आपसे तकलीफ होती है आपके क्रियाकलाप से, तो मुझे लगता है कि इससे बेकार व्यक्ति और कोई नहीं होगा, खास करके तब जब वो व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो। तो इस प्रकार की कोई हरकत किए होंगे तो प्रशासन वगैरह हरकत किए होंगे राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता। ये आप चिल्ला चिल्ला के बोलने से कुछ सही थोड़े हो जाता है। आप बोल लीजिए, 10 बार बोल लीजिए। कौन सी, मतलब किस हरकत की बात कर रहे हैं आप ना बताइएगा, तो आप ज्यादा देख के आ रहे हैं। सुमित जी, आप बता रहे हैं कि हरकत किए होंगे, आखिर कौन सा? मैंने यही बोला कि उपद्रव नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सामाजिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। वो कह रहे हैं पहले हमें अम्बेडकर छात्रावास में प्रोग्राम करने से रोका गया और अब टिकट है फिर भी हॉल में नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी वाले घबराए हुए। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले जो छात्र हैं, जो दलित छात्र हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि राहुल गांधी उनके विचारों का कहीं ना कहीं मखौल उड़ाते हैं, इसीलिए नहीं घुसने दिया होगा उन लोगों ने उनको। आपकी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था कल चारा घोटाला को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल गिरोहों का गिरोह गुंडा पार्टी बनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। बिहार की भैंसों तक का भूसा लूट लिया, क्योंकि पशु की भाषा लोगों को समझ में नहीं आती है, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट उन्होंने पशुओं को चुना कि इसका भूसा लूट लेंगे तो ये बेचारी तो किसी को बता नहीं पाएगी। तो इसी कारण से लालू जी ने उनको टारगेट किया। लेकिन भला हो आम जनता का कि जिन्होंने इन चीजों को कहीं ना कहीं पकड़ा। चरवाहा विद्यालय की परिपाटी उन्होंने प्रारंभ की ताकि चरवाहा विद्यालय के नाम पे लूट मचाई और बिहार में शिक्षा की अव्यवस्था को फैलाया। शिक्षित तो बनने नहीं दिया किसी को, बिहार के बच्चों का पलायन करवा दिया। अब तेजस्वी यादव छाती पीटते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। भाई, अपने बाबूजी से पूछना चाहिए कि पलायन क्यों हुआ था। हिम्मत है तेजस्वी यादव को तो आके मेरे से डिबेट कर लेना, नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि चांदी और सोने का चम्मच लेके जन्म हुआ है। तो मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता से थोड़े डिबेट करेंगे, किसी से नहीं डिबेट करेंगे। उनको चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के डिबेट करे। तो पहले तो उस लायक राजनीतिक हैसियत भी तो होनी चाहिए। बिहार के लोगों को तो ठेंगा दिखा दिया, जरूरत पड़ता है तो जातीय उन्माद फैलाने के लिए गली गली घूमते हैं। और गाड़ी के अंदर जब बैठते हैं उनको लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है, उस समय कहते हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ा दो। तेजस्वी यादव एक आरोप और लगा रहे हैं कि शहीदों का अपमान करती है भाजपा और जो एनडीए की सरकार है, इसीलिए जब पार्थिव शरीर शहीदों का पटना पहुंचा था तो सीएम और डिप्टी सीएम उसमें नहीं शामिल हुए और दूसरी तरफ वीडियो जारी किया जा रहा है। क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज पूछूंगा, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध चल रहा था तो इनके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे, तो वैसे लोगों को क्यों नहीं निकाला इन्होंने पार्टी से? अगर उन्होंने नहीं निकाला है तो उसके जिम्मेदार तो वो भी हैं जो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है। वो वैसा लोग को पार्टी में रखे हुए हैं, इससे ज्यादा नकारा व्यक्ति कोई हो सकता है? उस पर भी तो जवाब देना चाहिए। जिसके साथ गठबंधन किए हैं वही पार्टी के नेता कहते हैं कि पाकिस्तानियों को, खास करके जो आतंकी हैं कश्मीर में, उनको 1-1 करोड़ रुपया देंगे जो लोग मर गए हैं। वैसे ही इन्हीं के सहयोगी दल के लोग कह रहे हैं ना। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस पार्टी का नेता है जो कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। इससे ज्यादा ओछी मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता किसी की हो सकती है क्या? उस समय तेजस्वी यादव, हालांकि तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद भी नहीं है, बहुत उम्मीद भी नहीं है। फिर आएंगे कोई समझा देगा, कुछ ट्वीट कर देंगे, फिर घर में ऐसी कमरे में सो जाएंगे, बात खत्म। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक बात कर रहे थे और इनका कहना है कि देखिए, चाहे कांग्रेस आरोप लगा रही हो या आरजेडी आरोप लगा रही हो, उनके जो भी आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार आरोप हैं और उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।